दिव्या का रुख कर लेते हैं। दिव्या, आप जहां मौजूद हैं, दिल्ली का हार्ट कहा जाता है और सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए चुनाव होते हैं ना, विधानसभा की बात की जाए तो अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जनता को तो कहीं ना कहीं विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। जरा अगर आपके आसपास वहां की जनता, युवा मौजूद हैं, तो जरा उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि एक गठबंधन हुआ है। दिल्ली की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार है और लगातार आप देखते हैं कि काम के दावे किए जाते हैं, कई ऐसे योजनाएं लाई गई हैं। तो क्या लोकसभा में भी इसका इंपैक्ट दिखाई देगा? इस गठबंधन अगर हुआ है तो जनता क्या सोचती है? बिल्कुल, देखिए लोकसभा का चुनाव अंजलि बिल्कुल अलग होता है। चूंकि अगर बात की जाए स्थानीय चुनाव की, यानी कि नगर निगम का चुनाव, जो एमसीडी का चुनाव होता है, उसमें जो मुद्दे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आम होते हैं। यानी कि आपकी गली, आपका गटर या आपकी जो रोड्स हैं उसकी साफ सफाई की बात होती है। फिर आ जाइए विधानसभा चुनावों में, जहां पर पानी, बिजली, ये सब मुद्दे जो है वो हावी होते हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ और ये नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र आता है। आप देखिए ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पर घूम रहे हैं और इनके साफ तौर पर बैनर पर लिखा है, भाजपा वालों केजरीवाल जी की पानी बिल माफी योजना मत रोको। यानी कि अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो मुख्य तौर पर जो उनका वोट बैंक है वो सीधा सीधा पानी और बिजली का जो वोटर है वो बहुत ज्यादा उनसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो जब 2013 में सत्ता में आए, 15 साल की जो कांग्रेस का जो शासन था, जो कद्दावर नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, उनको पछाड़ा ही इस वजह से कि पानी और बिजली जैसे मुद्दों को उन्होंने अपना हथियार बनाया और दिल्ली की जनता के दिल में वो बस गए। लेकिन लोकसभा चुनाव जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर टिका होता है और जिस तरीके से अगर हम पूरे देश का माहौल देखें तो इस वक्त जो नैरेटिव है वही लोग उसको लेकर चल रहे हैं। कुछ मेरे साथ यहाँ स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है कि आप हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं? मामूली पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। अरे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, कुछ तो सुना होगा? कुछ नहीं सुना ना। इंडिया गठबंधन के बारे में सुना है? अच्छा, तो देखिए दिव्या, कुछ लोग हैं, अभी ये स्टूडेंट हैं और खास तौर पर देखिए जब बेहद अहम बात यही होती है कि अगर लोकसभा चुनाव होता है तो कई मुद्दे अलग हो जाते हैं विधानसभा से। यही हम पल्लवी का भी रुख कर लेते हैं। पल्लवी, आप जब लोगों का रिएक्शन ले रही थी तो आपने सुना कि कई लोग ये भी कह रहे ठीक है मिला जुला, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसका इंपैक्ट होगा, लेकिन ये तो तय है पल्लवी, जिस अगर हम समीकरण को समझने की कोशिश करें तो क्या अगर एकजुट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि वोट शेयर की बात करें तो उसके मद्देनजर इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती जरूर मिल सकती है। लोग क्या समझते हैं, आप जरा समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए अंजलि, शुरुआत में जिस तरीके से ऋषिकेश समझा रहे थे कि वोट प्रतिशत क्या है, वोट प्रतिशत को अगर आप ध्यान दें तो उसके हिसाब से ही हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये समझ में आएगा कि कौन सी पार्टी किस तरीके से मजबूत होती है। जैसे उन्होंने चांदनी चौक का ये पूरा आंकड़ा समझाया कि किस तरीके से वहां 52 और 47 है, उसी तरीके से हर सीट पर किस तरीके का आंकड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं ये नई दिल्ली का क्षेत्र है और यहाँ पर इसीलिए लोग जो है मीनाक्षी लेखी के बारे में बात करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब गठबंधन होगा तो क्या बीजेपी को वो मुकाबला मिल पाएगा जो दोनों पार्टियां सोच रही हैं गठबंधन करके? तो यही सबसे बड़ा सवाल है। वो अलग बात है कि सबके अपने पक्ष होते हैं, सब अपनी बातें रखते हैं, कुछ और भी लोग हैं। सर, मैं ये समझना चाहूंगी कि ठीक बात है कि बीजेपी इस वक्त मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है और लगातार बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि 400 पार होगा, लेकिन जब गठबंधन हो रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, सीट शेयरिंग हो रही है, तो क्या मुकाबला दिखता है आपको या मुकाबला बिल्कुल नहीं दिखता? मुकाबला बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा आपको मुकाबला? लेखी जी बढ़िया काम कर रही है, अच्छा सा, इसलिए कोई मुकाबला नहीं है गठबंधन। और अरविंद केजरीवाल जो लगातार ये कहते हैं कि उनकी पार्टी पानी, बिजली और जो तमाम उनकी योजनाएं हैं उनका फायदा दिल्ली वालों को मिल रहा है, क्या वो फायदा नहीं मिलता है? नहीं मिल रहा है। दिल्ली सबसे गंदा शहर। तो मीनाक्षी लेखी जी जो काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है वो बताएं हमें। वो तो अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। जैसे कि कुछ काम के बारे में बताइए, क्या काम? केजरीवाल तो कुछ काम नहीं कर रहा है ना, नगर निगम में भी आ गए तब भी देख लो जाकर के सब सड़कें गंदी पड़ी है। चलिए और कुछ लोगों से बात करेंगे। देखिए रिएक्शंस अलग अलग हो सकते हैं। आप भाई काम करते हैं यहाँ पर, आप मुझे बताओ, दिल्ली में रहते हो, दिल्ली की पॉलिटिक्स भी थोड़ी बहुत समझ में आती होगी, ये बताओ कि क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर दे तो बीजेपी को टक्कर दे देगी?
बीजेपी की टक्कर नहीं दे सकते हैं अभी। नहीं दे सकते? क्यों ऐसा टक्कर क्यों नहीं दे सकती? मोदी जी अच्छे आदमी है, अच्छे काम करते हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं भाई? बीजेपी सही है। रोजी रोजगार धंधा पानी सब अच्छा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है? वो अगर साथ में आ जाए तो अच्छा काम कर सकती है क्या? हमारे हिसाब से तो बीजेपी सही है। बीजेपी सही है। तो चलिए देखिए, नई दिल्ली की आवाज आपको स्पष्ट तौर पर सुनाई पड़ रही है। यहाँ पर लोग जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि समीकरण बदलेगा, क्योंकि और यही वजह समीकरण बदलेगा। और देखिए खास तौर पर वो गठबंधन करना पल्लवी, याद होगा आपको कि मोदी लहर में जो जीत हासिल हुई थी, अब वही बड़ा सवाल है कि इस बार क्या कुछ समीकरण